हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज ओके। 10 of Wands, okay. 2 of Cups, wow. Hanged Man. 5 of Sword, okay. 7 of Wands. The Moon. The Wheel. Bottom of the deck is 2 of Pentacles. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैंसर, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके और उनके बीच में बड़ा मनमुटाव चल रहा है, और मैं ही देख रहा हूँ कि आप अब एज एन ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। आप इस पर्सन को क्लियर कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन ऑन द अदर हैंड आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है बिकॉज अपने जो थर्ड पर्सन है जो आपके लिए थर्ड पार्टी हैं उनसे अभी तक इनको क्लैरिटी नहीं मिली है। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और मैं ये देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है इस बीच में। एंड हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही बातें बंद हो जाएं। ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक फॉल्स फाउंडेशन पे टिकी हुई थी, एंड फॉल्स फाउंडेशन अब ढहती हुई नज़र आ रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये पर्सन किसी और थर्ड पार्टी की तरफ को देखे। ओके, किसी और की तरफ को देखे। सो यस, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, और किसी को भी नहीं होती ऑब्वियसली। सो यहाँ पर द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए यहाँ पर द टावर से सब कुछ बिल्कुल लाइक बिखरता हुआ नज़र आएगा इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड। देखिए, टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो ऑन द अदर हैंड आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके साथ आपको रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ ये मिलजुल करके बात करना चाहते हैं और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। ओके, तो टेम्परेंस कार्ड से ये अपनी तरफ से रिकन्सिलिएशन की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब आपको सब कुछ क्लियर बताने वाले हैं, क्लैरिटी देने वाले हैं। जो आपको काफ़ी टाइम पहले से चाहिए थी वो क्लैरिटी अब आपको मिलने वाली है इस हफ्ते। एंड द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको डिटेल में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल इसको भुनाना चाहेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको तुरंत के तुरंत प्रपोज कर देंगे फॉर न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि ये पर्सन अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए ट्रू लव इमोशंस रखते हैं। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी है वो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी नहीं है, वो चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं। और हो सकता है आप ही अंदर अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा खुश हों बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एक्चुअली कोई रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, सो यस, यहाँ पर एस ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप। ओके, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन
यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इसमें स्टक हैं, एक्चुअली इस रिलेशनशिप में स्टक हैं। कहना चाहिए कोई रिलेशनशिप भी नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ आप इस पर्सन की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से स्टक हैं उसी पोजीशन में। ओके, सो आप चाहते हैं कि या तो ये रिलेशनशिप चले आगे, अगर नहीं चल सकता तो देन यू वांट टू लीव इट। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप शायद इस पर्सन को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपसे शेयर करे अपने इमोशंस को, तभी शायद ये एस ऑफ कप्स आया था अभी पास्ट पीछे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को हो सकता है मना कर दें कि ऐसे ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता या ऐसे काम नहीं चलेगा, दैट्स इट। ओके, सो उसके बाद ये प्रोवोक हो जाएंगे आपसे आपके साथ एक नई शुरुआत करने को, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एंड ऑफ द साइकिल है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू लव है और कहना चाहिए म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन आपको लेकर के अपने जो ट्रू इमोशंस हैं वो आपसे ज़ाहिर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना चाहत है आपके लिए उनके अंदर। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंगमैन भी मौजूद है। हैंगमैन से मैं देख रहा हूँ कि आपके पास फुल टाइम होगा इस टाइम पे। ओके, इस हफ्ते आई मीन आपको एनालाइज़ करने के लिए कि क्या ये पर्सन सच्चे हैं आपको लेकर के वगैरह वगैरह, क्योंकि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं और आप अब आपके पास एक प्लेंटी ऑफ टाइम होगा चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। ओके, सो हैंगमैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी सोच समझ करके ही कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं उनसे अभी आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन शायद आपसे तुरंत के तुरंत जवाब लेना चाहेगा और आप इनको बोल देंगे कि नहीं, अभी मैं कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ एंड आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप जो है आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल हो सकती है, थोड़ी सी छोटी सी बैटल हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में मुझे नहीं दिखाई दे रही कोई बैटल होती हुई। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस बीच में आप दोनों एक दूसरे से दूरियाँ बना लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक भी कर दें या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ से ब्लॉक हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बार बार आपको मैसेजेस कर सकते हैं अपना जवाब लेने के लिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप इस पर्सन को लाइक अंधेरे में छोड़ सकते हैं, अभी अनक्लियर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अभी इस पर्सन को बताना नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर भी इस पर्सन के लिए ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू लव हैं। ओके, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ऐसा करना क्या सही होगा। आई वुड से कि ओके, बिकॉज यहाँ पर इस पर्सन ने भी पास्ट में ऐसा ही किया है, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है। ओके, राइट नाउ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप भी इस पर्सन को इसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य अब आपके साथ है, भाग्य आपके फेवर में जा रहा है एंड चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं इन फ्यूचर। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो चीज़ें होंगी, जो जैसा आप चाहते हैं वैसी होंगी, आपके फेवर में होंगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका आगे रिलेशनशिप बने तो येस, डेफिनेटली इट विल बी, बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बने तो दैट ऑल्सो विल बी। ओके, सो यहाँ पर लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन एंड जो पेनफुल सिचुएशंस थी वो सब चीज़ें अब एंड होने वाली हैं। ये पेनफुल सिचुएशन से अब आप बाहर निकलने वाले हैं, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपको इस हफ्ते पूछने वाला है फॉर अ डेट और फॉर आउटिंग लाइक कॉफ़ी और डिनर के लिए। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, बिल्कुल डेफिनेटली पेशेंस रखिए, चीज़ें अभी आपके फेवर में टर्न ले रही हैं, लेट इट अनफोल्ड। ओके, तभी आप कोई डिसीजन लीजिए, पेशेंस रखिए तब तक। ओके, अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है आगे। ओके, अबंडेंस आपका वेट कर रही है, जस्ट वेट
पेशेंटली वेट कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी एज एन आउटकम निकलेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट पेशेंस रखिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।